नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जो सबसे प्यारा नक्षत्र है, जिसको सबसे महान नक्षत्र कहते हैं, आज हम उस नक्षत्र की बात कर रहे हैं जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का आधार स्तंभ है, बैकबोन कह लीजिए आप। कर्क राशि में पुनर्वसु और अश्लेषा के बीच की जो कड़ी है उसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र, मिडिल पॉइंट। ये जो कर्क राशि को राजयोग कारक राशि कहा गया है, राजयोग कारक लगन कहा गया है, उसके पीछे जो पुष्य नक्षत्र है ना, उसी का प्रभाव है। क्योंकि पुनर्वसु के ऊपर पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, किंतु गुरु की कृपा प्राप्त नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? गुरुदेव है। और पुनर्वसु का सपोर्ट है, इसलिए इसको अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। यह गाय के थन जैसा है, पोषणकारी है, माँ के स्तन जैसा है, सदैव आपका पोषण करेगा। निगेटिविटी, माँ का दूध जो है अमृत कहा गया, दूध नहीं है अमृत है। और गाय का जो थन है ना, गाय का जो दूध है वो भी अमृत कहा गया है। हमारे यहाँ और पशु हैं, भैंस पशु है, बकरी पशु है, और जो दूध देने वाले जीव है पशु की श्रेणी में है, लेकिन गाय को पशु नहीं कहा गया है। गाय का दूध निर्माण करने के लिए, ऐसे जो निर्माता है वही तो माता है, इसलिए हम उसको माता की संज्ञा से विभूषित करते हैं। पुष्य नक्षत्र सबसे बेहतर नक्षत्र है, क्योंकि आप पोषण करना जानता है। पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति अकेले नहीं खाना जानते, या अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बांट के खाना जानते हैं। ये चाहते हैं कि जीवन में कोई एनजीओ बनाएं या लोगों की सहायता के लिए कोई संगठन खड़ा करें। आपके अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं, शुभ भावनाएं होती हैं, कल्याणकारी भावनाएं। आप अपने लिए नहीं अपितु औरों के लिए जीना जानते हैं। तो संसार के लिए आप जैसे लोगों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अभी तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा था, तो ढैया से आपको मिल रही है मुक्ति। राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। ढैया से मुक्त हो रहे हैं। तो पुष्य नक्षत्र ब्रह्म वर्चस्व शक्ति लेके चलता है। ब्रह्म वर्चस्व मतलब ब्रह्मा जी का वर्चस्व होगा नहीं, ब्रह्म वर्चस्व का मतलब है कि परमात्मा के उन सारे नियमों को जान लेना जो संसार सागर से तरने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम चर्चा करेंगे शनिदेव महाराज यहाँ से अपने प्रभाव को खत्म कर रहे हैं, रुकावट को खत्म कर रहे हैं। इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि यह शनि का ही नक्षत्र है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके मान लीजिए पिताजी आपको बच्चा ही समझते हैं और बोलते हैं अरे ये तो छोटा ही है, आपकी उम्र 30 साल हो गई है, उन्होंने कभी एरोप्लेन नहीं चढ़ा, आप एरोप्लेन में आते जाते हो, लेकिन सिखाएंगे हर जगह। तो कोई समझदार आदमी पहुंचता है, उस माइंड वाश कर देता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप बन चुका है, बहुत जानता है, छोड़ो इसको। बस तो यहाँ पे शनि का प्रभाव ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनिदेव जा रहे हैं। तो अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ेंगे। कौन से नक्षत्र में? पूर्व भद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पहला भाग्यशाली पांव वाला नक्षत्र। मतलब इसका श्री चरण आपके जीवन में शुभ कल्याणकारी कार्यों को लेकर आने वाला है। तो तिष्ठ जागृत, उठिए, जाग जाइए। इसके पहले कि यह समय निकल जाए, आपका जागना आवश्यक है। वक्त सबके जीवन में आता है, लेकिन जो वक्त को पहले से पकड़ने के लिए बैठा होता है, वक्त को वही पकड़ पाता है। शिष्य लोग वक्त को नहीं पकड़ पाते। यदि आप चाहते हैं कि आप सही समय से वक्त को पकड़ लीजिए, तो पहले से आपको जागृत रहना होगा। यह नक्षत्र शुभ है, सज्जन है, कल्याणकारी है, भाग्य वृद्धि करने वाला है। अतः यहाँ से चीज़ें जीवन में बेहतर घटित होना शुरू हो जाएंगी। शास्त्रकार कहते हैं कि इसका आगमन बसंत जैसा है, आह्लादित करने वाला है, शुभकारी है, कल्याणकारी है। वास्तव में यह नक्षत्र है क्या? यह नक्षत्र भगवान विष्णु का चरण है। भगवान विष्णु कौन है? मुक्ति देने वाले हैं। तो अज चरण है, ये अजन्मा का चरण है, शक्तिमान का चरण है, प्रभु के शरण में ले जाने का नक्षत्र है। शोक संतप्त संसार से आपको सभी सुखों के धाम श्री प्रभु के चरणों तक ले जाने का नक्षत्र है। यहाँ पे शनिदेव 6 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं, या अक्टूबर तक रहेंगे। अक्टूबर में ही शनिदेव फिर वापस शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो शनि अभी राहु के शतभिषा नक्षत्र में थे, अब जाएंगे गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में। राहु कितना भी शुभ हो, राहु तो राहु है, राहु की माया तो राहु की माया है। लेकिन गुरु हैं, गुरु तत्व को लेके चलते हैं, बड़े तत्वों को लेके चलते हैं। तो विश्राम प्राप्त करने का नक्षत्र है,
परेशानियों को दूर करने का नक्षत्र। कैसे परेशानियां दूर होंगी? तो देखिए, आपके कुंडली में आपके सेहत पे सकारात्मक असर पड़ेगा। जो तनाव था वो तनाव खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व में उभार आएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक स्तर से आप कंटिन्यू मजबूत होना शुरू होंगे। अब ध्यातव्य यह है कि एक यदि आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव शुभ हैं तो यहाँ पे अत्यंत शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जैसा आपका पात्र होगा मित्र, वैसी ही तो चीज़ें आएंगी। पानी बहुत शुभ है लेकिन पात्र ही गंदा है तो भरो तो कीचड़ उसमें, गंदा पानी गंदा दिखाई देगा। एकदम साफ बाटल है उसमें पानी भरो, साफ दिखाई देगा। हरे कलर का वाटर है, पानी हरा दिखाएगा। रेड कलर का वाटर है, पानी रेड दिखाई देगा। बस चीज़ें ऐसी हैं। तो यह सौम्य है, विनम्र है, संवेदनशील है, दयालु है, परोपकारी है। यदि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं शनि में, तो शनि यही सारी चीज़ों लेके चलेगा। अगर आपके शनि ऐसे नक्षत्र में है जो काट देता है, मान लीजिए आर्द्रा में है, मान लीजिए स्वाति में है, मान लीजिए कृतिका में है, तो यहाँ पे शनि कठोर हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, संवेदना शून्य हो सकता है। वास्तव में यह नक्षत्र षड्रिपु पे विजय प्राप्त करने का नक्षत्र है। जैसा पात्र आपका होगा वैसी ही चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी। तो इसको बोलते हैं देवता एक अज पद या शिव तांडव पद बोलते हैं, मतलब परेशानियों को खत्म कर देने वाला नक्षत्र साबित होगा। अब उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। चीज़ें जीवन में बेहतर होना शुरू होगी। कहाँ कहाँ लाभ होगा? तो जैसे ये आपके प्रवेश कर रहे हैं तो ये अपने तीनों नक्षत्रों को लाभ देंगे। क्या देंगे? 3 नक्षत्रों को लाभ देंगे। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा आपका व्यक्तित्व में विकास होगा, सेहत आपकी अच्छी होगी। दूसरा, इसके जो दूसरा नक्षत्र चलेगा अब आपके पंचम भाव में चलेगा। पंचम भाव आपके प्रेम का है, पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, पंचम भाव बच्चों के ग्रोथ का है। तो आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, एजुकेशन की प्राप्ति होगी और बच्चों का कंटिन्यू ग्रोथ होगा। इष्ट के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, इष्ट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आएगी। वहीं पे इसके जो 3 चरण हैं, 3 चरण अष्टम भाव में और 1 चरण नवम भाव में जाएंगे। तो अष्टम भाव गुप्त पीड़ाओं से मुक्ति का है, गुप्त पीड़ाओं से मुक्त कर देंगे। नवम भाव भाग्य का घर है, तो भाग्य में आ रहे अवरोधों को खत्म कर देंगे। यदि आप जागृत रहे तो, मैं पुनः बोलता हूँ, यदि आप जागृत रहे तो आप देखिए आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और गुरु पुष्य नक्षत्र के अधिपति हैं। पुष्य नक्षत्र का देवता कौन है? पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र क्यों है? क्योंकि इसके देवता गुरु हैं और इसके जो स्वामी हैं, मतलब नक्षत्र के स्वामी वो शनि हैं और शनि गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे बेहतर ना हो। क्या करें? तो शनिवत नियम का पालन करें। शनि चाहते हैं कि नियमों के तहत आप काम करें। वहीं पे गुरु जो है, गुरु चाहते हैं कि भाई आप बड़ा काम करें, बड़े प्रोजेक्ट को लेके चलें। तो गुरु, यह नक्षत्र वास्तव में भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त नक्षत्र है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की एक फोटो लगाइए, भगवान विष्णु का स्मरण करिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण उन्हीं के प्रतिरूप है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या विष्णु सहस्र नाम आप चला के रखा करिए, बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम बेहतर होगा। 4th क्लास के जो काम करने वाले हैं कभी उनको प्रताड़ित मत करिए, वरना शनि नाराज हो जाएंगे। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते